आज प्रेस के सभी बंधुओं और हमारे जिसको हम बहुजन समाज कहते हैं, जिसमें पाल, गडरिया, निषाद, कोयरी, आज लगभग कोई जाति ऐसी नहीं है जो बहुजन समाज में आती है। सभी के अलग अलग क्षेत्र में उत्तर भारत के अंदर एक राजनीतिक दल बने हुए थे, लेकिन ये सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्लेटफार्म से एक ही बात कह रहे थे कि हमें हमारा हिस्सा मिलना चाहिए। जिस आवाज़ को बुलंद किया भाई राहुल जी ने, और राहुल जी ने जातिगत जनगणना और जो आर्थिक सर्वे करके और सभी जगह जहाँ जहाँ भी किसी का हक बैठता था उसे दिलवाने की आज एक आवाज़ बुलंद की है। हमें लगा कि अगर हम आज एक कोई भाई हमारा कांग्रेस की जो कभी बात हुआ करती थी और उससे चिटक करके जो लोग दूर हो गए थे, अंबेडकरवादी, फूलेवादी, आज वो पुनः लौट करके पूरा बहुजन समाज अपने अपने सभी राजनीतिक दलों का एक भारतीय महागठबंधन, पिछड़ों का एक भारतीय महागठबंधन जिसको हमने प्रेजेंट करने के लिए, जिसके सामने हमारे बहुत ही ज़्यादा सराहनीय मैं कहूँगा हमारे बावरिया जी, दीपक जी ने बहुत प्रयास किया और आज हमें इस मकाम पे ला करके आपको बात कहने का मौका मिला कि हम सशर्त समर्थन इंडिया अलायंस को कर रहे हैं और हमारी कोई अपनी कंडीशन लेकर के हम आज आपके बीच में नहीं आए। जो जहां उचित होगा वो उसको हमारा ये गठबंधन जो इंडिया अलायंस है और हमारे लोग जो मिल करके इस देश के अंदर जो ये अंधविश्वास और पाखंड का जो सिस्टम चल रहा है इसे हटा करके वही धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करके सभी को बराबरी का हक देने के लिए कटिबद्ध हैं। यही बात हमारे इंडिया गठबंधन के नेताओं ने कही है और यही काम हम कर रहे थे। तो क्यों अलग अलग प्लेटफार्मों पे खड़े होकर के हम ये काम करें, इसलिए सभी ने आज इकट्ठे होकर के यूनानिमसली इंडिया गठबंधन को सपोर्ट किया है और जिसके कन्वीनर के तौर पर मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये सब अनकंडीशनल है, इसमें हमारी कोई कंडीशन लेकर के हमने काम नहीं किया। बहुत बहुत धन्यवाद सैनी जी। आज ये हमारे बीच में जो संगठन है उसमें मुख्य तौर पे जो है लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी, बहुजन मुक्ति पार्टी, भीमराव अंबेडकर जी की जो पार्टी है, शिवशिक इंकलाब पार्टी, स्वतंत्र जनता पार्टी और इसके अलावा 25 से 30 और संगठन भी जो है पॉलिटिकल स्मॉलर पार्टीज हैं, वो ये आज अब साथ में मिलकर कांग्रेस पार्टी को उसका सपोर्ट डिक्लेयर किया है। वो लोग ऑलमोस्ट अबाउट 30 पार्टी। आदरणीय राहुल जी से कहूँगा, आप बोलिए। मैं बाद में बोलूँगा, आप बोलिए। मैं बोलता हूँ आपसे क्यों लेके राहुल जी सर, मैं एक सेकंड बात रखना। अरे दैट इज नॉट गुड पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देश में भागीदारी का शायद सबसे बड़ा मुद्दा है। यात्रा में हमने सामाजिक न्याय की बात की और उसका एक अगला क्रांतिकारी कदम जाति जनगणना, आर्थिक सर्वे, संस्थाओं का सर्वे और ये पता लगाना कि जो 90% आबादी है देश में, उनकी हिंदुस्तान के सिस्टम्स में, संस्थाओं में, कॉर्पोरेट्स में सचमुच में कितनी भागीदारी है, वो शायद एक क्रांतिकारी कदम होगा। और हमने निर्णय लिया है कि ये क्रांतिकारी काम हम करने जा रहे हैं। मैनिफेस्टो में हमने कहा है। मैं सबका स्वागत करता हूं और दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें समर्थन दिया और ये देश की प्रगति की लड़ाई है और मैं बहुत खुश हूं कि हम एक साथ ये लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। सम्माननीय राहुल गांधी जी, राजकुमार सैनी जी, तमाम उनके साथीगण और हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बाबरिया जी, मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता कि अभी सैनी जी और
राहुल गांधी जी ने बताया है और इन्होंने स्वयं प्रेरित होकर राहुल गांधी जी के प्रोग्राम को देखकर जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक उनका दौरा हुआ, फिर उसके बाद मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक, ये सभी कार्यक्रम को देखने के बाद और उनके विचार सुनने के बाद उन्होंने ये तय किया कि एक व्यक्ति अगर हिंदुस्तान में है वो श्री राहुल गांधी है, जिसने हमारी समस्याओं को उठाने का बीड़ा लिया है और उन समस्याओं को समाधान निकालने के लिए वो पूरी कोशिश करने वाले व्यक्ति है। तो इसलिए हम बिना शर्त कोई कंडीशन न डालते हुए उन्होंने एक होकर आज हमको पार्टी को सपोर्ट देने का भरोसा दिया है। इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं और वो आगे बढ़कर ये देश के लिए, सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं, डेमोक्रेसी बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए और सारे जनता के जो इस देश में 135 करोड़ लोग उनके हकूक़ की हिफाजत के लिए वो एक होकर आए हैं। और फिर से एक बार मैं दिल से उनका स्वागत भी करता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ। थैंक यू।